मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साल पहले हुआ ड्रेनेज घोटाला अभी तक सुर्खियों में है। एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला फर्जी बिलों से जुड़ा है। जांच में खुलासा हुआ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फर्जी बिलों के जरिए 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छ शहर का ड्रेनेज घोटाले में एक और बड़ा खुलासा। किसी भी शहर में हो रहे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वहाँ पे हो रहा भ्रष्टाचार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला इंदौर नगर निगम में सामने आया है। पिछले कुछ दिनों में इंदौर नगर निगम में 11 करोड़ रुपए के ड्रेनेज पाइपलाइन का मामला सामने आया है। आपको एक बड़ी बात बता दें, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो पहले भी ब्लैकलिस्ट करी जा चुकी है। ये कंपनी मोहम्मद साजिद नाम के व्यक्ति की है और इसने 11 करोड़ रुपए निगम से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करा चुका है। कुल इस 11 करोड़ रुपए को ट्रांसफ़र कराने के लिए उसने कुल 185 बिल इसमें लगाए थे, जिसमें से जांच के बाद ये पता चला है कि ये 169 बिल इसमें से फर्जी हैं। क्या ये पूरा घोटाले का मामला है, आइए समझते हैं विस्तार से। इंदौर नगर निगम में पिछले साल सामने आए ड्रेनेज घोटाले में खुलासे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। करोड़ों के इस घोटाले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। ड्रेनेज घोटाले में नया खुलासा क्या, ये भी आप जानिए। ठेकेदार ने फर्जी बिल के जरिए ट्रांसफर कराए रुपए। नीव कंस्ट्रक्शन के मालिक साजिद पर FIR दर्ज हुई। 185 बिल पेश किए, जिनमें से 169 बिल फर्जी निकले। फर्जी बिल के जरिए 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। एक आंतरिक जो जांच रिपोर्ट है हमें ये प्राप्त हुई है, जिसमें कि अपर आयुक्त वित्त द्वारा एक प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसमें कि इनके द्वारा जो इनका ऑडिट डिपार्टमेंट है और जो इनका सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ से फाइलें मूव करती है, उसके आंतरिक एक रिपोर्ट जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट भेजा गया, जिसमें कि कुछ देयकों में जो है वो मिलान नहीं हो पाया आवक जावक रजिस्ट्रों में और ऑडिट शाखा में। तो उस पर से जांच रिपोर्ट पर से कायमी जो है उसके लिए आवेदन आया था, उस पर से हमने कल कायमी करी है और अग्रिम कार्रवाई की। ड्रेनेज घोटाला पिछले साल सामने आया था, जिसके बाद सियासत खूब हुई और लगातार हो रही है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे लगातार इस घोटाले के लिए ठेकेदारों और नगर निगम की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। पहले इस घोटाले को समझ लेते हैं। क्या है ड्रेनेज घोटाला? साल 2024 में ये घोटाला सामने आया। 66 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये मामला सामने आया। पिछले साल 5 से ज्यादा FIR दर्ज हुई। कार्यपालन यंत्री अभय राठौड़ को जेल भी भेजा गया। ठेकेदार और कर्मचारियों को भी जेल भेजा गया है, जिसमें सारे के सारे फर्जी बिल्स, जिसमें 100-150 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट्स नगर निगम कर चुकी हो, और उसके बावजूद भी अगर एक नया घोटाला उसी लाइन पर एक घोटाला और आता है, उसी ठेकेदार के द्वारा एक घोटाला आता है, तो मान के चलिएगा कि इसमें नेता, अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, महापौर जी का पूर्ण रूप से संरक्षण मानता हूं। उसके बगैर इतना बड़ा घोटाला करने की किसी की क्षमता नहीं कि इंदौर नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला कर दे। तो हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, नगर निगम के अधिकारी लोग ठेकेदारों के साथ मिलकर नगर निगम को चूना लगा रहे हैं। मामला करोड़ों का है। घोटाला पूरे सिस्टम से जुड़ा है। जांच भी जारी है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ये देश के स्वच्छ शहर से निकलकर सामने आता है, जहां स्वच्छता के मामले में पूरा शहर गर्व करता है। तो ऐसे मामले शर्मसार करने का काम भी करते हैं। ये मामला सुर्खियों में जब आया, जब निगम के लोकपाल सहायक आशीष तायड़े ने ये पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट की कंप्लेन उन्होंने MG रोड थाने में करी। इस पूरे मुद्दे पर अभी जांच चल रही है। ये जो 28 करोड़ का मामला था, ये 200 करोड़ रुपए के मास्टर प्रोजेक्ट, ड्रेनेज प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उसमें करीबन 40 ठेकेदार शामिल थे, लेकिन सिर्फ 5 लोगों के नाम सामने आए थे। ऐसे जब घोटालों का खुलासा होता है तो ये सीधा इनके तार एक ही जगह पर दिशा करते हैं कि इसमें ठेकेदारों की और नगर निगम की मिली भगत रहती है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर। इस मामले में अभी जांच जारी है। आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत भी उजागर तो हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिससे ऐसे घोटालों को रोका जा सके।